नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है संध्या आरती कथा 111 पे। तो आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग जानेंगे, कथा सुनेंगे भगवान सत्यनारायण भगवान की कथा। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों के पास। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ, वीडियो बने रहिए हमारे साथ। सत्यनारायण भगवान की कथा विष्णु जी ने नारद मुनि को सुनाई थी, जो मृत्यु लोक के प्राणियों के दुख दूर करने का उपाय पूछ रहे थे। यह कथा सत्यनिष्ठा, निष्ठावान भक्तों और सत्यनिष्ठता के महत्व को दर्शाती है। इसमें कई अध्याय हैं जिसमें विभिन्न भक्तों की कहानियाँ शामिल है, जैसे एक ब्राह्मण, एक लकड़हारा, एक बनिया साधु और एक राजा तुंगध्वज। इन सभी को सत्यनारायण व्रत करने या उसका निर्धार करने के कारण विभिन्न प्रकार के कष्ट भोगने पड़े। अंततः उन्होंने सत्यनिष्ठा से पूजा की और कष्टों से मुक्ति पाई। कथा का सार। सत्य का महत्व। सत्यनारायण का अर्थ है सत्य का ईश्वर। यह दर्शाता है कि सत्य ही परम सत्य है। नारद मुनि की जिज्ञासा। नारद मुनि ने मृत्यु लोक में दुख देखा और भगवान विष्णु से इसका कारण व उपाय पूछा, तो उन्हें सत्यनारायण व्रत के बारे में बताया गया। विभिन्न भक्तों की कहानियाँ। इस कथा में विभिन्न लोगों की कहानियाँ हैं। एक निर्धन ब्राह्मण जिसने सत्यनारायण की निष्ठापूर्वक पूजा की और सुख समृद्धि पाई। एक बनिया साधु जिसने अपने स्वार्थ के लिए व्रत किया और अपनी बेटी के विवाह तक टाल दिया। जब उसके और उसकी बेटी कलावती ने प्रसाद खाया तो उसके यहाँ सुखी जीवन आया। राजा तुंगध्वज जिसने अहंकारवश व्रत का अपमान किया, जिससे उसके राज्य में अकाल पड़ा। बाद में पश्चाताप कर पूजा की और उसका राज्य फिर से समृद्ध हो गया। शिक्षा। यह कथा हमें बताती है कि सत्यनिष्ठा से व्रत करने से सभी दुख दूर होते हैं और सत्य के प्रति निष्ठा रखना ही मानव का धर्म है। अध्याय। इस कथा के कई अध्याय हैं, जिनमें से हर अध्याय में अलग अलग घटनाओं का वर्णन है। पहला अध्याय है नारद मुनि द्वारा श्री हरि से उपाय पूछने और भगवान द्वारा सत्यनारायण व्रत का परिचय देने का वर्णन है। दूसरा अध्याय है एक निर्धन ब्राह्मण के बारे में बताया गया है, जिसने सत्यनारायण व्रत किया और सुख प्राप्त किया। तीसरा अध्याय है साधु बनिए और उसकी पत्नी कलावती की कहानी है। चौथा अध्याय है राजा तुंगध्वज की कहानी है, जिसने सत्यनारायण का निरादर किया और फिर उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। पांचवा अध्याय है साधु बनिया कलावती और उनके दामाद की कहानी है, जहाँ पत्नी ने प्रसाद खाया और उनका दामाद फिर से लौट आया। यह कथा सुनने और व्रत करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं और मनुष्य को अंत में मोक्ष प्राप्त होता है। तो ये था दोस्तों सत्यनारायण भगवान की कथा के अनुसार कुछ उनकी कथा का कुछ कथा का है, जो उसमें उनके बारे में बताया गया है। कितने प्रकार की कथा है उसमें
सत्यनारायण भगवान का। तो आशा करती हूँ आप सबको वीडियो पसंद आया होगा, तो बने रहिएगा दोस्तों। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों के पास। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे, तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।